अच्छा, मिड टर्म में। चलिए, अच्छी ही बात है, जब ऐसे ही आएंगे ही पेपर, आपको यस क्या लगता है सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे? इफ यू आर फीलिंग सो देन यू आर डूइंग रॉन्ग, मींस यू आर कंसीडरिंग इट रॉन्ग करेक्ट। सर मजा भी नहीं आता था डायरेक्ट क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं एनालिटिकल होता है, देन आप क्या करते हैं, आप चीजों को फिर समझते हैं, यू थिंक ऑन दिस एंड देन यू राइट द जैसे पेपर। मतलब उनमें ये नहीं था कि फैक्ट बेस्ड भी नहीं थे, मतलब सर उसमें हम जनरल कंसाइंस से भी कर सकते थे उसे। जैसा सिचुएशन बेस्ड होते थे। सिचुएशन बेस्ड में आपको आंसर कैसे करना है, एनसीईआरटी बेस्ड करना है आंसर। इफ यू विल आंसर बाय योर ओन वे देन यू विल नॉट गेट योर मार्क्स, मींस द मार्क्स which has been allotted over there. In general social science सभी लोग आंसर कर लेते हैं, everyone has to say something on social science, that's why they take it very easy, which is not easy at all. Okay, you will have to speak as per the constitution, you will have to write as per the constitution, as per NCERT. As per the constitution here refers to means NCERT somewhere reflects constitution, the philosophy of constitution. So you will have to write NCERT. ठीक है, NCERT अगर आप करोगे, फॉलो करोगे, then only you will get marks in your examination. ओके, तो ऐसे आपको प्रिपेयर करना है, ऐसे आपको अपने आप को तैयारी करना। समझ में आ रही है बात आप सभी को? Is it clear to यस everyone? सर। Yes, sir. Okay, so today we will start a new chapter. ठीक है, न्यू चैप्टर इन civics, पॉलिटिकल पार्टी, है ना? एज पर पेज प्लान आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज एंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये दो चैप्टर हैं जो कि रह रहे हैं। we will complete out that phase 1, no, phase 2, sorry. So phase 2 के overall दो chapters बच रहे हैं, we will complete those two chapters, then we will move to map portion, and after completing that map portion we will start our phase 3. Okay, तो हो सकता है कि आपका जो है एग्जामिनेशन फेज का इन बिटवीन हो जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। I will not take time, I will not do a lot of revisions over here because you know आपके जो पेपर हैं वो 13th of December में ही है। तो 13th of December it means कि today we are almost, we have one and a half months left. ठीक है, 1.5 months are left now. So you will have to prepare yourself accordingly. आपको कई सारी चीजें अभी पढ़नी है, तो मैं जैसे जैसे पढ़ाते चल रहा हूँ उसको पढ़ते चलिए। Now I am not getting enough time to ask you, है ना, to ask you questions, है ना, to clear your doubts, मीन्स डाउट्स तो क्लियर करेंगे बट उसको उस होलिस्टिक वे में नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, जिस तरीके से पहले वी नीड टू हैव डिस्कशंस एंड ऑल। मैं अपने से खुद से क्वेश्चन कर लेता था। तो नाउ इफ यू विल हैव डाउट, ठीक है, डाउट्स रिलेटेड टू योर डीपीपी, डाउट रिलेटेड टू योर कंसेप्ट, you can raise it by your own, you will have to raise it by your own, है ना? समझ में आ रही है बात? सर पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट करवा दिया क्या आपने? पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट नहीं, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट आई थिंक अभी नहीं हुआ है ना? नहीं सर। Okay, we will complete that also, popular struggle and movement. So apart from political parties and this the making of global world, we will do popular struggles and movement as well. Okay. Okay, sir. Hello. So let's start this chapter. Political parties, a very important chapter for your examination, CBSE as well as for मेरे NCSE. midterm में भी आया था ये। आपके मिड टर्म में भी आया था, वेरी गुड। सर हाँ, सर आपने अभी तक कुछ पढ़ाया, मतलब बताया? अभी तक तो नहीं, बस शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं उसको ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, पिछले क्लास में जो भी पढ़ाया था उससे रिलेटेड, minerals and energy resources से related, anyone has any kind of doubt can raise question, can ask. सर लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? Where is largest nuclear power plant? Yes, Utkarsh. वैभव। हाँ सॉरी सर, ये यूपी में हो। यूपी में कहाँ पे? नौरूरा को आप बता रहे हो? सर जहाँ तक मुझे याद है सर तमिलनाडु में होना चाहिए। कौन सा? सर नाम कौन सा? के काकरापार। सर कुंडलकम। कुंदकुलम, यही कह रहे हो? हाँ सर कुंदन कुलम, कुंदकुलम। यस सर सर। काकरापारा।
काकरापारा नहीं, कुंदाकुलम, जो भी मैंने वो आपको गुजरात में है। आई थिंक मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट लिखने को दिया होगा, उसमें कुंदाकुलम भी यस मैंने सर लिखवाया बताया था। था, यस सर याद आ गया। यस सर। कुंदाकुलम मैंने अलग से लिखवाया था, 7th वन, ठीक है। तो वो आई थिंक इज द लार्जेस्ट वन, एक बार चेक कर लेना। बट बट आई नो इज दैट कुंदाकुलम इज द लार्जेस्ट, रशिया के हेल्प से फिर बनाया गया। इज इट क्लियर? यस सर। और किसी का कोई डाउट? Excuse me, sir. हाँ, Sir, can you please speak a little louder? yes, I can speak a little louder. Am I audible to everyone over here? Sir, Yes you are sir, you are audible, but clearly audible. Yes, yes, sir. sir, you सर are यू आर audible, क्लियरली ऑडिबल। but not वॉइस that भी much. आपकी ओके है। Sir, थोड़ा तो सा हाई बोल. Sir, थोड़ा सा हाई बोल. थोड़ा सा ठीक है। थोड़ा सा आप अपना जो है नेटवर्क ठीक करेंगे योग। मैम नेटवर्क ठीक है सर, लेकिन वो ईयरफोन्स गिर गए थे सर, इसलिए ईयरफोन्स में थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम। चलो मैं हाई बोलूंगा, टेंशन मत लो। आपने ये बताओ डीपीपी किया है योग? यस सर। सारा कंप्लीट कर दिया जो भी सर आपका? सारी कंप्लीट नहीं हुई सर, सारी कर दी, अभी कल परसों भी कर रहा था मैं। कब तक होगा ये अक्टूबर जो है ऑलमोस्ट अब खत्म होने? सर कर दूंगा, जैसे जैसे सर चैप्टर्स कर रहा हूँ उसके साथ साथ कंप्लीट कर रहा हूँ चैप्टर्स। और जो पेंडिंग है वो कब करोगे? सर वही वो जो चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा हूँ एनसीईआरटी से, वो वाले फिर डीपीपी कर लेता हूँ। चलिए। सर डीपीपी में डाउट है? हाँ सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर नेम द प्लेसेस वेयर कोल माइनिंग इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ नैरो टनल। हाँ सर मेघालय नैरो में टनल, होता है। रैट जोवाई एंड चेरापूंजी। That whole mine. समझ में आया? आर्यन पाठक ने पूछा था, यस सर, समझ में आया? यस सर। चलो ठीक। और किसी का डाउट? वैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास? सर 41 मतलब आज है ना? इंक्लूडिंग यू। वैसे सर नॉर्मली 80 टू 90 होते हैं ऐसे। सर 80 टू 90 होते हैं सर। ओके ओके। आज सर हो जो सकता है कि सुबह में हो, इसलिए बहुत लोगों को पता भी ना हो। यस सर 6:30 बजे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। तो मेरे तो 11 बजे वो था, मुझे नेट पैक मतलब वो डलवाया मैंने 10 बजे, तब सर देखा क्लास है, ठीक है। चलो ठीक है। So let's start political parties today. So political parties, before I start, I would like to know from your side that what do you know about political parties? सर जस्ट द सर नेम। बीजेपी कांग्रेस। It is a group सर of बीजेपी Group of कांग्रेस people same group of AD। people sir fighting for the legislative seats. सर इतना पता दैट दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स एंड रेज Sir, they कॉमन work इशू। according to the मैम constitution. सर पॉलिटिकल It पार्टीज is a group of people with same ideology. sir, they are engaged in elections. सर actually they are the base of the whole politics of a country. दे आर द कंटेंडर्स ऑफ पावर। Yes sir. Reflect They fundamental represent the political ideology division. of they represent the ideology of certain group of people. Okay, Sir, they regulate democracy in a country. okay. They work Okay, according to the constitutional provision. Okay. और कुछ? तो आप देखोगे कोई भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है और वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाती है, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मोर और लेस किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट हमें इसलिए है कि वो हमारे बिहाफ पे क्या कर सकें, डिसीजंस ले सकें, क्योंकि सभी लोगों का जो है सभी लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो एक ही एक्टिविटी को ये हमने करें। पढ़ा था पहले भी। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। उनको एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होगी। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। सबके अलग अलग क्या है, गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। और यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ रिप्रेजेंटेटिव,
तो ये रिप्रेजेंटेटिव वो होंगे जो उनके बिहाफ पे आएंगे, क्योंकि सबके अलग अलग एस्पिरेशन है, बट वो चाहते हैं कि कोई कंट्री ऐसा कोई एक्टिव हो जो उसको गवर्न करे या उसको रन करे। तो उसके लिए वो किसी एक पर्टिकुलर पीपल जो पर्सन को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, पर इंडिविजुअल हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा, और वो फिर इलेक्ट होके जाता है इंडिविजुअल, और फिर वो डिसीजन लेता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट हमें इसीलिए है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या करती हैं, होल्ड करती हैं पावर, ठीक है, गवर्नमेंट में, और ओवरऑल गवर्नमेंट को रन वही करती हैं इन फॉर्म ऑफ बाय मेकिंग लॉ, लेजिस्लेचर। पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें, इंडिया वी नो वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है लोकसभा। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो वो लॉ बनाते हैं, और लॉ मेकिंग जो वर्क है वो पॉलिटिकल पार्टीज है। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या डेमोक्रेसी नहीं होती? सर तब भी होती। सर सर तब भी मॉडल होती सर। सर बहुत कहीं जैसे कहीं अगर जगह पे होता है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है पीपल का। सर नहीं होती। सर सर उन नहीं जगह होती। पर जहाँ पे सर नहीं होती population- सर। सर नहीं होते। सर नहीं सर उन होती। जगह पे जहाँ पे चलिए पॉपुलेशन ठीक बहुत है, कम आपको हम लोग इस क्वेश्चन पे अभी आएंगे। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो आप सर क्या अब- आंसर? सर a a group of particular people of a group same ideology. सर which ग्रुप ऑफ raises पीपल हैविंग सेम ग्रुप ऑफ आइडियोलॉजी। पीपल sir, which raises common issues of society ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉन्टेस्ट द इलेक्शन contest election in order They reflect fundamental political division in the society. to win ओके, इसलिए आप हटा दो, ऐसे ऐसे लिखो, ग्रुप ऑफ पीपल वो कंटेस्ट इलेक्शन। अब यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ पीपल होंगे वो एक आइडियोलॉजी से क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, या एक आइडियोलॉजी को मानते होंगे, ठीक है, लाइक माइंडेड will come together and they will fight election in order to win that election. Okay, तो पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है और इंडिविजुअल्स अगर वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, सपोज दिस इज अ कंट्री XYZ, अपना ही कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, तो अब अपने कंट्री में अगर सपोज पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होता? दिस इज रीजन वन, सब अपनी अपनी सर डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी 4 है, and this one is 5, 1 2 3 4 5 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस वन इज 6। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर इंडिविजुअल कंटेस्ट करता तो ये इंडिविजुअल 1 यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव, ये 2, ये 3, ये 4, ये अलग अलग क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये पांचों रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट। 1 2 3 4 5 पार्लियामेंट में क्या काम होगा इनका, लॉ बनाने का काम, ठीक है, क्या बनाने का काम होगा, लॉ बनाने का। तो ये जब लॉ बनाएंगे, ठीक है, तो ये 1 सिर्फ किसके बारे में सोचेगा, ये सिर्फ 1 अपने C1 के बारे में सोचेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 के बारे में। 2 किसके बारे में सोचेंगे, 2 सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 के बारे में सोचेंगे। सब अपने अपने बारे में सोचेंगे। इस लॉ में अगर ये कोई पर्टिकुलर लॉ बनता है तो सब अपने अपने बारे में यहाँ पे सोचेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, वो ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट के बारे में कम सोचेंगे। दे विल नॉट थिंक अ लॉट, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे अपना अपना सब सोचेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इससे इशू हो सकता है रिजॉल्व ना हो जाए, ना हो पाए बेस्ट तरीके से। होना क्या चाहिए, तो इसीलिए हमें जरूरत होती है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी से एक सेम आइडियोलॉजी, अब उन्हीं के सपोज रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू आउट, ये यहाँ पे जो इंडिविजुअल मैंने कहा, सपोज वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं, ठीक है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा, ठीक है, वो क्या करता है, डिसाइड करता है कि विच लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड, विच डिसीजन शुड बी टेकन, एंड दैट डिसीजन विल बी होलिस्टिक। आप सभी के एस्पिरेशंस, नीड और गोल, सभी के एस्पिरेशंस एंड नीड को फुलफिल नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में आप सभी की रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर सकते,
बट आपको मेजॉरिटी ऑफ लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। एक ऐसा लॉ बनाना होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। समझ में आई बात? तो पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी तो वो कॉम्प्रोमाइज करवाएंगे। कॉन्स्टिट्यूंसी 1 2 3 4 5 6 सभी को देखते हुए एक ऐसा लॉ बनाया जाएगा जिससे सभी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या हो, डेवलपमेंट हो। दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जो कि ऐसा कर सके। ग्राम सभा आप देखो, पंचायती के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो इंडिविजुअल होते हैं और वो उस तरीके से फिर अपने इंडिपेंडेंटली चीजों को करते हैं, उनको नहीं मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है। वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं वर्क करती है पंचायती लेवल। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब यहाँ ओनली वन स्टूडेंट इज सेइंग यस, व्हाट अबाउट द रेस्ट? यस सर। यस Yes, सर। Yes, sir. सर। तो पॉलिटिकल पार्टीज में हम देखते हैं हमें क्या कौन मिलते हैं, लीडर्स, ठीक है। हमें लीडर्स मिल गए पॉलिटिकल पार्टीज में, हमें कौन फिर मिल गए, एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद फिर Sir, हमें followers. फॉलोअर्स मिल गए, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। तो इन केस ऑफ इंडिया यू विल फाइंड कि जो मेजर डिसीजन होता है इंडिया में, हु टेक, द लीडर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है। दे विल टेक फाइनल डिसीजन और मेजर डिसीजन। और किसी को अगर नॉमिनेट करना होता है, किसी Leaders. कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होता है तो भी ये लीडर ही डिसाइड करते हैं। एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स का रोल नहीं होता है। बट इन केस ऑफ US you will find active members and followers decide that to whom they should nominate as a candidate in order to contest election. सर समझ में आ रही है बात? सर Yes, sir. सर डिसीजंस बताओ। तो लीडर लेते हैं सर। अब Yes, ये sir. बताओ, यहाँ पे जो डिसीजन लीडर लेते हैं, यस, यहाँ पे कैंडिडेट की नॉमिनेशन की मैंने भी बात की है। और सिर्फ लीडर्स ही अगर डिसीजन लें तो गलत है। डिसीजन जब भी लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी में ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जब पढ़ी होगी, तो किसी भी फैमिली में एक इंडिविजुअल को पूरा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन कैसा हो, डिसीजन होलिस्टिक हो, सभी मेंबर से पूछो। इफ लीडर्स आर टेकिंग डिसीजन अलोन, देन दैट डिसीजन may or may not fulfill the overall expectation of the political party. पॉलिटिकल पार्टी के जो भी एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स हैं, हो सकता है उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना कर पा रही हो। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में सभी से पूछ के, जो भी उसके मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे पूछ के कोई राय मशवरा लेके कोई भी डिसीजन लेते हैं, या वो जैसा सोचते हैं आपने उस हिसाब से ही डिसीजन ले लिया है, तब तो आपके लिए बेहतर है। अगर नहीं है तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो क्या है, कमी। In case of US, as I told you that active members and followers are nominating candidates. So what do you think? In case of India, only leaders are doing so. So in both the cases, you will find that USA has a broader meaning of democracy. है ना? पर सर हम इंडिया को तो ऐसे बोलते हैं कि USA political parties are more democratic because their active members and followers are not nominating candidates to contest election. और यहाँ पे लीडर करते हैं, तो लीडर यहाँ पे जब करेंगे तो क्या होगा, लीडर बहुत कम होते हैं। लीडर जब कम होंगे तो लीडर किसको अपना कैंडिडेट बनाते हैं, जो उनको बटरिंग करे, जो उनको हैवी मनी पैसा दे, जो उनको पैसा बहुत ज्यादा देता हो, या तो वो उन्हीं के जो उनको खानदान का सपोर्ट हो, करे, है ना। तो ये सारी बातें हैं, वी विल डिस्कस। यस, और किसी को कुछ कहना है? कहना चाहिए कि जो एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स हैं, दे शुड आल्सो अग्री विद द डिसीजन मेड बाय लीडर। अग्री ही करना पड़ता है, आपके पास ऑप्शन क्या है? अग्री नहीं करोगे तो बाहर जाओ। अब लीडर कैसा भी हो, नहीं सर, अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी, आता हो, नहीं सर, अगर हम लीडर को आइडियल, स्पीच देना आता हो या ना आता हो, अगर आप मानना है तो रहो पार्टी में, नहीं तो बाहर जाओ। अगर सर आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें तो फिर तो वहां पे चॉइस हो सकती है। Ideal democracy is like utopian vision. It can never be established. कैसे चॉइस की बात कर रहे हो? विच काइंड ऑफ चॉइस यू आर आस्किंग फॉर? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आइडियल डेमोक्रेसी अगर जैसे हम लेते हैं, एक्सेप्ट द एक्सेप्शंस एंड द
रियलिटीज, तो सर वहां पे तो चॉइस होगी ना फॉलोअर्स और एक्टिव मेंबर्स के पास कि वो माने या डिसएग्री करे। हाँ तो होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा है कहाँ? ओके सर। होना चाहिए, साउंड्स गुड, मोर जो है ब्रॉडर होगा डेमोक्रेसी विद इन पार्टी, बट ऐसा है कहाँ? कुछ ही कंट्रीज हैं जो ऐसा करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। अब इसमें हम Yes. आएंगे फंक्शंस में, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज के हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना? तो पहला फंक्शन में अगर आप देखो तो क्या फंक्शन होगा? टू मेक कंटेस्ट इलेक्शन। आप लोगों को आपके बुक में दिख रहा होगा, टू कंटेस्ट इलेक्शन, दिख रहा है? Yes, पॉलिटिकल sir. पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहले आती हैं, ठीक है? उनका मेन मोटो होता है कि पहले वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और फिर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर अलग तरीके से वो करें। तो पहला काम है उनका टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड दे ट्राई देयर बेस्ट टू विन दैट। फिर दूसरा काम क्या है? व्हाट विल बी द नेक्स्ट काम? Put forward policies and programs. Different policies and programs. सर हाँ, सर आपने अभी 2 मिनट पहले से क्या बताया? मेरा इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया था। मैं ये फंक्शन बता रहा हूँ, ठीक है? फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पहला तो कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। दूसरा डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आगे जो है कि क्या लाते हैं? पब्लिक डोमेन में लाते हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को कंटेस्ट करना है इलेक्शन, तो उस इलेक्शन के जीतने के लिए वो क्या करते हैं? अलग अलग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, दैट इफ दे विल कम टू द पावर, if they will win this election, then they will bring out this kind of policies and programs for the welfare of the people, for the development of the nation. हाँ, सर आपका थोड़ा आवाज बीच में रुक रहा था, और मेरे को पूछना था कि ये जो डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहना चाहिए ना? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑब्वियसली सारा कुछ काम तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही होगा। सुप्रीम लॉ है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर। सर हाँ, सर आपने कहा कि सर यूएसए में एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स का ज्यादा रोल होता है डेमोक्रेसी में, तो सर हाँ, पर और इंडिया में कैंडिडेट के सर ओनली नॉमिनेशन लीडर्स में। ही, यस सर, और इंडिया में लीडर्स ही सारे डिसीजन लेते हैं, तो सर और फिर हम इंडिया को हम सबसे बड़ा लोग मतलब सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हम क्यों बोलते हैं? तो सर यूएसए को बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। सबसे बड़ा डेमोक्रेसी क्यों है? अब बड़ा देखो, एक पैरा, कहते हैं, आइडियल नहीं। वाइडेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं सर। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस Yes, sir. यस सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। सर अब आ रही है। मैं क्या कह रहा था आपसे? यस, मैंने कहा आपसे कि डेमोक्रेसी हमारी बड़ी है, ठीक है? वो ओल्डेस्ट है और ये बिगेस्ट है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बताओ, क्या यूएसए की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है? नो सर हमारी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा No, है? sir. क्या No, हमारे sir. यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं? क्या हमारे यहाँ नो सर फ्री एंड Yes, फेयर sir. इलेक्शंस होते हैं? Yes, sir. ठीक है। क्या हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या हमारे यहाँ पावर शेयरिंग का स्ट्रक्चर है? यस सर Yes. क्या Sir, हम तरफ टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं? यस सर क्वाजी Yes, कैपिटलिज्म sir. कर रहे हैं। लॉ Yes, sir. Yes, फॉलो sir. कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो ओवरऑल चीजों को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इंडिया के पास इतनी Yes, ज्यादा sir, है। पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, ठीक है, डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, ट्रेडिशन, कल्चर आर लिविंग हियर टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। नॉर्थ वाले साउथ के भाषा को नहीं समझ पाते हैं, साउथ नॉर्थ के नहीं समझ पाते, नॉर्थ ईस्टर्न अलग, ठीक है, और एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे वो अलग, ठीक है, वेस्ट में जाओगे अलग। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, ह्यूज डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी एक साथ रह रही है। अ वेरी बिग थिंग, अ वेरी बिग अचीवमेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट to do so. You have studied in the rise of nationalism in Europe, particularly the case of Balkan. पढ़ा है? आपने पढ़ा है बाल्कन के बारे में? Yes, sir. आपने हैब्सबर्ग Yes, sir. वाले डिवाइड हो Yes, sir.
आपने हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग दैट ऑल पीपल आर लिविंग हियर टुगेदर पीसफुली, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो अभी ये मत कहो कि इंडिया की डेमोक्रेसी जो है कि यूएस के सामने नहीं है। उनका अपना सोसाइटी है, उनका अपना वे ऑफ लिविंग है, अपना वे ऑफ स्टैंडर्ड है, हमारा अपना है, और हमारा जो अपना है वो बेस्ट है। अगर अगर वो भी ऐसा कर सके तो हमें करके दिखाएं। तो ऐसे आप उसको प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है, चलिए और बताइए। सर यूएसए के अंदर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है क्या? डाइवर्सिटी है, बट यूएसए की अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी सोसाइटी है। वहाँ पे ब्लैक लिबर्टी का टर्म उनके यहाँ कुछ डिफरेंट है, हमारे यहाँ डिफरेंट है। रेसिज्म तो सोसाइटी होता ज्यादा है ना है। ये। ठीक है, डिग्री वैरी करती है। डिग्री अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ब्रॉडर तो नहीं है उनकी डेमोक्रेसी। हम लोग देखो यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिबेट ओवर हियर। ठीक है, अभी रिसेंटली ब्लैक व्हाइट का क्या हुआ था आपने देखा था। तो वी विल नॉट गो फॉर डिटेल एनालिसिस, ठीक है, दैट वेदर यूएसए इज अ डेमोक्रेटिक और नॉट। वी आर डिस्कसिंग हियर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज में पहला है टू कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरा है डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स वो अपने कुछ फॉरवर्ड करते हैं एंड उसी के बेसिस पे दे वांट टू विन दैट इलेक्शन। समझ में आया ये दो पॉइंट फंक्शन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट वन इज थर्ड Yes, वन। sir. थर्ड वन क्या है आपका? Yes, sir. व्हाट इज द थर्ड वन? Making laws. Making for law the for country. मेकिंग लॉ यस सर। ऑफ द कंट्री। लॉ बनाने का काम। व्हेन दे विल विन इलेक्शन, ऑब्वियसली इलेक्शन जीतने के बाद उनका काम क्या होगा? पार्लियामेंट में जाइए और लेजिस्लेचर का वर्क करिए और कानून बनाइए। अब वो कानून कैसे बनाते हैं? वो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाते हैं, जो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, है ना। अब देखो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो अपने यहाँ लोगों को हायर करती हैं। ठीक है, अपने मेंबर्स में से देखते हैं who one is the best, उसको ट्रेनिंग करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके फिर कहती हैं कि इन ऑर्डर अब इन अपकमिंग डेज व्हेन देयर विल बी एन इलेक्शन यू विल कंटेस्ट इलेक्शन एंड इफ यू विन इलेक्शन यू विल बिकम अ मिनिस्टर। मिनिस्टर सबको नहीं बनाया जाता विद इन पॉलिटिकल पार्टीज, देखा जाता है कि किसके पास नॉलेज है, कौन उस जो है काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। डिफरेंट तरह के वर्क होते हैं और उसके हिसाब से विद इन पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड किया जाता है कि कौन मिनिस्टर बनने लायक है और कौन नहीं है। उसके लिए ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की जाती है। समझ में सर आई बात? एज भी देखी जाती है। एज भी फैक्टर है, ठीक है, उसका भी एक अपना कहीं ना कहीं रोल होता ही है। यस सर, एक्सपीरियंस। ठीक है, सर अब आज के एफिडेविट डेट में वगैरह। अगर आप देखो तो बहुत सारे आप पब्लिक डिबेट में देखते हो प्रवक्ता होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उनके पास सोचो कितनी नॉलेज है। वो पब्लिकली टीवी पे बैठ के डिबेट करते हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन में चीजों को बोलते हैं और रखते हैं। तो वो सब ट्रेंड होते हैं। कौन ट्रेंड करता है? पॉलिटिकल पार्टी ट्रेंड करती है उनको। चलिए, समझ में आया मेकिंग लॉज ऑफ द कंट्री? Sir. यस सर, आई गेस। यस सर। अब फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ये भी होगा। Yes, sir. फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फॉर्म करना और गवर्नमेंट को रन करना, ये भी किसका काम है? पॉलिटिकल पार्टीज का। कंटेस्ट करती है इलेक्शन, कंटेस्ट जब करती है इलेक्शन तो उसके बाद जो पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है ना। अगर मेजोरिटी में नहीं जीती तो कोalition टाइप ऑफ गवर्नमेंट, कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसको फिर रन करना, एग्जीक्यूट कराना, लॉज बनाना और उसको फिर फर्दर इम्प्लीमेंट करवाना विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो ये भी इनका एक काम है, किसका? पॉलिटिकल पार्टीज का। फिर फिफ्थ क्या सर होगा? ओपोजिशन। Role of opposition. ओपोजिशन। अगर सपोज इलेक्शन कंटेस्ट किए और इलेक्शन नहीं जीत पाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि यू कैन नॉट बिकम, मतलब उससे गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाए ऐसे कहा जाए। सपोज इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन में आप गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते बट आप एक एमपी बन जाते हैं या एमएलए बन जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि दैट यू कैन सिट इन ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में बैठेंगे, वहां पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को क्या करेंगे? क्रिटिसाइज करेंगे। क्यों क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि आपका काम ही है अपोज करना। यू आर इन ऑपोजिशन। अगर आप फेवर करेंगे तो बार बार वही पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी,
जब आप अपोज करेंगे वो भी एक रीजनेबल वे में, जो कि पब्लिक चाहती है कि यही ये चीज अपोज हो, अगर आप वही अपोज करते हैं तो आपके चांसेस अगले इलेक्शन में जीतने के बढ़ते हैं, क्योंकि पब्लिक जो चाहती है अगर आप वो रेस करोगे तो कब पब्लिक विल गिव आउट वोट टू यू, एंड दिस इज व्हाट यू नीड। सर तो ऑपोजिशन हर हाल में करना ही करना है, चाहे डिसीजन सही हो या यस, अब जब इंडिया की इंटेग्रिटी की बात आएगी, ठीक है, सोवेरिटी की बात आएगी, अगर वहां पे अपोज कर दिए तब गए, तब तो जनता नाराज होगी। जब सोवेरिटी की बात आएगी, पता लगा किसी दूसरे कंट्री ने अटैक कर दिया और आप पॉलिटिकल पार्टी आप जो है कि गवर्नमेंट जो रन कर रहा है उनको जो है कि सपोर्ट करने की वजह अपोज कर देते, तब क्या जनता आपको वोट देगी? अब नहीं। नो सर। इमरजेंसी लग गया। अपोज करना है जो जनता चाहती है, जो जनता चाहती है अपोज करना, मेजोरिटी वही आपको अपोज करना है। ऐसा नहीं कि हर बात पे अपोज करने लगे आप। ऑपोजिशन हो ठीक है, बट कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट का साथ देना होगा, क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। अब फिफ्थ के बाद कौन सा है? सिक्स। सिक्स क्या है आपका? सर पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को क्या करना? शेप करना। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कितने मेंबर एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स हों? लैक ऑफ। बहुत सारे होते हैं मेंबर्स एंड फॉलोअर्स, और भी ज्यादा होते हैं। अगर वो बिग पॉलिटिकल पार्टी है तो बहुत ज्यादा हो, तो दे कैन इन्फ्लुएंस ओपिनियन ऑफ पब्लिक। आपको पता नहीं है रोड पे कौन चक्का जाम कर रहा है, आपको लग रहा है अरे ये तो जनता है, अपने घरों से आके निकल के चक्का जाम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, आपको पता नहीं है। वो एक जो है कि एक सिविलियन ड्रेस में खड़े हैं, राइट्स वही फैला रहे हैं, दंगे वही फैला रहे हैं। कुछ मूवीज ऐसी हैं जिसमें कि आप देख के ये समझ सकते हो, उसमें से दंगा कराने के लिए क्या होते हैं 10 लोग, मतलब 100 लोग अगर खड़े, 1000 लोग खड़े हैं, उसमें से 15, 20 या 50 लोग ऐसे होंगे जो दंगा कराना चाहते हैं और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है वो बिलोंग करते हो, तो उनको वो ऐसी जहरीली बातें कहेंगे कि वहां पे क्या हो सकता है, दंगा हो सकता है। पब्लिक का ओपिनियन, अगर वहां पे 10 लोग ऐसे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ठीक है, तो वहां पे लोगों के सेंटीमेंट्स को देखते हुए कहा जाता है। हालांकि तो सेंटीमेंट्स को अगर पकड़ के और अपने बात बोल दी तो लोगों ने भी क्या कर दिया, सपोर्ट कर दिया, यस यस, तो वहां पे पब्लिक ओपिनियन क्या हो गया, शेप हो गया। वहां पे क्या हो गया, पब्लिक ओपिनियन शेप हो गया, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूपी का केस है, फिर आपका जो है कि सुशांत, बहुत सारी चीजें आप अपने डेली लाइफ में सब चीजें देख सकते हो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे जो है चीजों को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं कि बिकॉज उनके पास लाखों मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो जो है पब्लिक ओपिनियन जब शेप करते हैं तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अफेक्ट कर सकती हैं, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेचर अफेक्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सिक्स के बाद नेक्स्ट क्या है, सेवेंथ होगा Access to government machinery and welfare schemes. एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर, ठीक है, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। सपोज आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी नहीं है, ठीक है, और आपको ये बनवाना है, आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले जाओ, उसके दफ्तर में चले जाओ, कहते मुझे ये बनवाना है, ऑब्वियसली दे विल हेल्प यू आउट। उनका काम ही है, जल्दी भी हो जाता है काम। उनका काम ही यही है, काम जल्दी भी होगा और काम ही उनका यही है। और सपोज किसी को जो है नया कोई स्कीम लॉन्च हुआ, लोगों को पता नहीं है, आप अगर जाके लोगों को वो स्कीम दे बताते हो और उनसे उनको फायदा दिलाते हो, कुछ पैसे दिला देते हो उसी स्कीम के विद इन, ठीक है, तो आपका उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का फेथ आपके तरफ क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप अपने लोगों को मत समझिए कि दैट यू आर अ लिटरेट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, अभी तो हालांकि लिटरेट हो आप सभी लोग, तो आपको जो है कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया स्कीम, आप जान गए, तो आप उसके बारे में सोचो जो कुछ नहीं जानता, एक पूरा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसको नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर या पॉलिटिकल पार्टी वहाँ अगर रीच करती है, उनको हेल्प करती है गवर्नमेंट की मशीनरी से, ठीक है, और यहाँ पे किसी वेलफेयर स्कीम से, तो उनका फेथ उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं क्या होता है, बढ़ता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आउटरीच क्या करती हैं, एक्सपैंड करती रहती
ठीक है, ये सब उनके फंक्शंस हैं, ये उनको ये सब करना ही करना है। क्लियर हो पा रहा है? यस सर, क्लियर हो गया। एक बार लास्ट Yes, वाला sir. बता दो कौन सा? सर, लास्ट वाला एक्सेस टू गवर्नमेंट। एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो गवर्नमेंट की जो भी मशीनरीज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें की अगर सपोज रिक्वायरमेंट होती है तो आपको वो हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे, आपको अवेयर कराएंगे, आपको एक्सेस कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर है तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक है मीन्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको उससे वो अवगत कराएंगे। अब एक्स वाई जेड आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कौन से गवर्नमेंट मशीनरीज को आप यूज करना चाहते हैं, है ना। आपको अगर आधार, सब सिंपल में समझते हैं, आधार कार्ड और जो है कि वोटर आईडी, ये सब बहुत सिंपल चीजें हैं जो लोग एक्चुअली सीख करते हैं कि बनवा लें, तो उसमें वो हेल्प करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट के रिलेटेड वर्क होते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज की हेल्प लेते हैं कैसे इस मशीनरी को एक्सेस किया जाए, तो वो उनको बताते हैं वेज एंड मीन्स टू व्हिच दे कैन अचीव, दे कैन डू। क्लियर है? यस सर, क्लियर। किसी का कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्या है? नेसेसिटी है। नो सर। नेक्स्ट Yes, sir. सर Necessity. ऑपोजिशन कैसे फंक्शन हुआ? क्या नाम है आपका? सर वैभव। ऑपोजिशन कैसे फंक्शन हुआ? इससे क्या मतलब पूछना सर बोलो। जैसे यही सर कि ऑपोजिशन की नेसेसिटी क्यों होती है? रोल ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे हो ना? अच्छा, ऑपोजिशन की नेसेसिटी क्यों होती है? Yes, बिकॉज sir. इफ द कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड यू हैव अ फेडरल स्ट्रक्चर, यू नीड टू हैव टू पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें से एक इलेक्शन जीतेगी और दूसरा इलेक्शन नहीं जीतेगी, और जो नहीं जीतते हैं वो अगली बार फाइट करते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। पॉलिटिकल कंपटीशन जब हम देखते हैं तो हम मेरिट एंड डीमेरिट की बात करते हैं, जो आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डीमेरिट्स के अलावा डेमेरिट्स तो है ही, मेरिट्स भी हैं, और उस मेरिट्स की वजह से लोगों का क्या होता है? वेलफेयर होता है। बताया है सब आप लोगों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स Yes, sir. 9 Yes, sir. यस सर। समझ में आया वैभव? यस सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। हाँ, अपोजिशन अगर रहेगा तो वो पब्लिक के डिमांड को रेज करेगा, तभी तो एक हेल्दी वे में डेमोक्रेसी रन करेगी। अब गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल पार्टी एक गवर्नमेंट बना लिया, वो रन कर रहे हो, उसको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, तब तो वो अपने मन से काम करेंगे ना। सर फिर एक टाइप से वहाँ पे डिक्टेटरशिप भी एस्टेब्लिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनने के चांसेस बढ़ जाते ओके हैं। सर। सर और किसी का कोई डाउट है? सर चैट बॉक्स में लिख रखा है। किसने? सर मैंने सर, कैन आइडियल डेमोक्रेसी वी थिंक ऑफ एनी यूटोपियन विजन, इफ यस व्हाई? ओके, एक बार फिर से रिपीट करो। सर कैन आइडियल डेमोक्रेसी वी थिंक ऑफ एज ऑफ एन यूटोपियन विजन, इफ यस व्हाई? Okay, so ideal democracy, in democracy we say that we need to do welfare of all people who are living over here, ठीक है, कोई भी भूखा ना जाए, ठीक है, कोई भी भूखा ना जाए, कोई भी जो है भूखा ना जाए और मैल न्यूट्रिशन स्टंटिंग का जो है शिकार ना हो, ठीक है, सभी के पास रहने के लिए घर हो, तो ये सब सभी के लिए, हालांकि ये तो किया जा सकता है, सभी के लिए रहने के लिए घर हो, कोई पावर्टी लाइन से नीचे ना रहे, सब पावर्टी लाइन के अबव रहे, है ना। ये सब आइडियल चीजें हैं। अगर इस तरीके से देखोगे तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। कहीं पढ़ा है क्या ये सब? यस सर, 9th में पढ़ा था। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। Yes, sir. Broader. अपना पॉइंट ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा होगा। हाँ सर, पढ़ा था, याद आ गया। Yes, sir. कोई भी कंट्री आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि ये सारे जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल नहीं किए कर सकते आप, ठीक है। डेमोक्रेसी ओनली प्रोवाइड अ मीन टू विच वी कैन फुलफिल we can fulfill needs of different people who are living there. जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल है उनमें से बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका डेमोक्रेसी। आप समझ में आया?
क्लियर है? यस Idea वाला सर। Yes, sir. तक ये है। Yes, थैंक यू sir. सर। और किसी का डाउट कोई? एनी अदर डाउट? चलो रीड करो। हु विल रीड? सर मी वैभव विशाल झा। पढ़ो, रीड करो। ओके सर, स्टार्टिंग से सर ओवरव्यू से। ओवरव्यू घर पे पढ़ना, बाद में ओवर मेन कंटेंट पढ़ो। Okay, sir. Why do we need political parties? Political parties are easily one of the most visible institutions in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote parts of our country and speak to less educated citizens, you could come across people who may not know anything about our constitution or about the nature of our government. But chances are that they would know something about our political parties. At the same time, this visibility does not mean popularity. Most people tend to be very critical of political parties. They tend to blame parties for all that is wrong with our democracy and our political life. Parties have become identified with social and political divisions. Therefore, it is natural to ask, do we need political parties at all? About hundreds of years ago, there were few countries of the world that had any political party. Now there are few that do not have parties. Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are and what they do, before we say why we need them. Meaning, a political party is a group of people who come together to contest elections Underline. and hold power in the government. They agree on some policies, programs for the society with a view to promote collective good. Since there can be different views what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. Thus, parties reflect fundamental political divisions in a society. Parties are about a part Underline. of the society and thus involve party and partisanship. Thus, a party is known by which, पार्टीशनशिप समझते हो आप लोग? What is yes sir, partitionship? sir, parts of a society. सर जिस सोसाइटी में काफी सारे पार्ट्स हो और काफी सारी डाइवर्सिटी हो. ये किसने बताया? किसने तो आंसर दिया वैभव ये? विशाल झा, वैभव विशाल झा. ये आपको किसने बताया कि दिस इज द करेक्ट वन? किसने सर बताया है? रॉन्ग भी हो सकता है, मैंने अपना व्यू रखा है बस. अच्छा अच्छा। तो पार्टीशनशिप देखो, पार्टीशन मतलब कि कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। तो वो आइडियोलॉजी अगर प्रमोट कर रहे हैं तो हो सकता है एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसी हो जो कि उस आइडियोलॉजी से प्रभावित हो सकता है दूसरी ऐसी सेगमेंट है जो कि उससे प्रभावित नहीं है और उसके खिलाफ है। तो पार्टीशनशिप होगा मतलब एक तरफ हो जाना, दोनों तरफ होना चाहिए। तो देखा जाता है पार्टीशनशिप है तो किसी एक जो है तरफ, एक ग्रुप की तरफ, एक सेगमेंट की तरफ का ज्यादा हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी। मतलब बाइस दोनों। सर तो फिर Bias पार्टीशन कह सकते हो। क्यों लिखा हुआ है सर? पार्टीशन का मतलब तो सर अलग अलग पार्ट्स हुए ना. नहीं, वो ये देखो, पार्टीशन होता है, TI. हाँ, ये पार्टीजन है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड, ग्लॉसरी देखो, हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और अ फैक्ट। ठीक है? ठीक है सर, तो मतलब सारे लोग एक तरफ हो जाए, मेजॉरिटी और लोग एक तरफ हो जाए. अगर पार्टीजन कह दिया जाए कि दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन और पार्टी हैज अ पार्टीशनशिप, इट इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, मतलब कहीं ना कहीं वो बायस्ड हैं, किसी एक सेगमेंट या किसी एक ग्रुप को वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट दिस स्टैंड फॉर। दिख रहा है आपको? ओके सर. यस सर, दिख रहा है। फैक्शन मतलब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कंटिन्यू। ओके सर. फैक्शन मतलब Party is known by which part it stands for, which policies it supports आई and थिंक holds. किसी बच्चे ने कुछ कहा है, प्रॉपर वो मैं सुन नहीं पाया। बताओ कुछ कह रहे हैं क्या? सर फैक्शन मतलब FACTION ग्लॉसरी के भी नहीं। सर फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फैक्शन बताओ।
फैक्शनलिज्म बताया है मैंने, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल कंपटीशन। सर मतलब पार्ट्स हो जाना सर बहुत सारे, और सर जैसे कि जो गवर्नमेंट है वो टूट जाती है सर। अरे नहीं, सौम्या आहूजा, यस सर। क्या होता है फैक्शन का मतलब? सर मेरे को नहीं आइडिया। फैक्शनलिज्म गुटबाजी, ग्रुप बना लेना, गुट अपना एक बना लेना, ठीक है। फैक्शन, डिवीजन, समझ में आया? ओके सर। सर लेकिन वो यस वर्ड सर। है ना, ग्रुप तो उसमें आई गया पहले से। ग्रुप है तो और भी तो लिखा है। सर सपोर्ट करना। फैक्शन, अभी किसी ने पूछा सर ग्रुप तो लिखा ही है, तो और भी तो लिखा है। और मतलब यहाँ पे हिंदी वाला और नहीं है, इंग्लिश वाला और है, या जिसको कहते हैं। सब लोग सेम ही होते हैं ना एक तरीके से। हाँ, कैन यूज इट इंटरचेंजेस। चलो कंटिन्यू योर रीडिंग। Okay, sir. Thus, a party is known by which party it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds. A political party has three components: the leaders, the active members, and the followers. अंडरलाइन। Functions. What does a political party do? वेरी Basically, इंपॉर्टेंट। political party. Okay, sir. Basically, a political party fill political offices and exercise political powers. Parties do so by performing a series of functions. Parties contest elections. In most democracies, elections are fought mainly among the candidates put up by political parties. Parties select their candidates in different ways. In some countries, such as the USA, members and supporters of a party chose its candidates. Now, more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. Parties put forward different policies and programs, and the voters choose from them. Each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the parties do. A party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions which it supports. A government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. वेट, ये सेकंड पॉइंट क्लियर है सभी बच्चों को? माइक म्यूट सर करो, सर लास्ट लाइन एक बार समझा दीजिए। माइक म्यूट करिए सभी लोग पहले। हाँ, लास्ट लाइन दिया है कि a party reduces a vast multitude of opinions into a few basic positions with its support. अब आप जानते हो जब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और प्लुरलिटी या फिर आप कह लो डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो अब सभी का अपना अपना ओपिनियन है। अब उस ओपिनियन ने हमें क्या करना है, हमें उस ओपिनियन को चूज करना है जिससे ज्यादातर लोगों का वेलफेयर हो और जो कहीं ना कहीं हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ ये बात। इतनी प्लुरलिटी को और इतनी डाइवर्सिटी के जो ओपिनियंस हैं उसको जो है हम एक साथ सारे लोगों के ओपिनियंस को नहीं ले सकते, हम कुछ ही ले सकते हैं। और वो कुछ जो है मेजॉरिटी को इम्पैक्ट करेगा पॉजिटिव वे में, उसी को हमें लेना चाहिए और हमारी अपनी खुद की आइडियोलॉजी, हमारे खुद के ओपिनियन से वो मैच होना चाहिए, तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और यही करती है पॉलिटिकल पार्टी। समझ में आया? यस सर। और रूलिंग पार्टी के हिसाब से ही गवर्नमेंट क्या करती है? Yes. पॉलिसी वगैरह देती है। चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। Parties form and run governments. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the सर sorry, थर्ड sir. पॉइंट Parties play a decisive role in making laws for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature.
But since most of the members belong to a party, they go by the direction of party leadership, irrespective of their personal opinions. चलो Fourth, माइक म्यूट करो. थर्ड वन क्लियर है सभी को? आप जानते हो लॉ Yes, क्या होता है? sir. डिबेट होता है, पास होता है लेजिस्लेचर में, और जो है कि जो पार्टी में विद इन पार्टी में है, आप सपोज आप इस पार्टी, सपोज ये XYZ कोई पार्टी है और इसके मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स के भी अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट ओवरऑल जो पार्टी का लीडर जो कहता है, ठीक है, उसी ओपिनियन को ये क्या करते हैं, मानते हैं, और उसी के हिसाब से ये चलते हैं. ठीक है, उनका अपना पर्सनल नहीं. तो मेकिंग लॉज का है पोर्शन. नेक्स्ट है फोर्थ वन. फोर्थ कौन पढ़ेगा? आदित्य सिन्हा क्लास में है. आदित्य सिन्हा Yes, sir. रीड करना फोर्थ पॉइंट. Okay, sir. Parties form and run governments. As we noted last year, the big policy decisions are taken by political executive that comes from the political parties. Parties recruit leaders, train them, and then make them ministers to run the government in the way they want. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? मैंने डिस्कस किया है. Yes, sir. Yes, sir. yes, चलो sir. कंटिन्यू. Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and criticizing government for its failures or wrong policies. Opposition parties also mobilize opposition to the government. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. कंटिन्यू. दोनों पॉइंट कंटिन्यू करो. Parties shape public opinion. They raise and highlight issues. Parties have lots of members and activities spread all over the country. Many of the pressure groups are the extensions of political parties among different sections of society. अंडरलाइन. Parties sometimes also launch movements for the resolution of problems faced by people. ओके Often, great. op- अभी एक इसमें एक पॉइंट है शेफ पब्लिक ओपिनियन में. आप देखोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, APVP का नाम सुना होगा आपने, Yes, पढ़ा है? sir. yes, sir. Sir, क्या? MOUI का नाम सुना होगा. ठीक है, ये सब अगर स्टूडेंट कॉलेज लेवल में, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से एक्सटेंडेड पार्ट है, ताकि कॉलेज लाइफ से ही जो है ये जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. तो ये इनके ये यहीं पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं, जो कि ओवरऑल उसी की इडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं और उसी के एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं. तो एज आई टोल्ड यू दैट दे हैव लैक ऑफ मेंबर्स, so that's why they are able to shape public opinion. है ना? Continue. Seventh one. Parties provide people access to government machinery and welfare schemes implemented by governments. For an ordinary citizen, it is easy to approach a local party leader than a government officer. That is why they feel close to parties even when they do not fully trust them. Parties have to be responsive to people's needs and demands. Otherwise, people can reject those parties in the next elections. समझ में आया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो. Now the next one is necessity. I think necessity भी मैंने पढ़ा दिया है. Who will read now? Sir, Uday Sharma. पढ़ो उदय. Okay, sir. The list of functions in sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. But we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain over uncertain. Elected representatives will be accountable to their constituency
for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. ये तक यहाँ We तक can समझ में आया all, सभी को? yes sir, ये मैंने समझा दिया है? Yes, sir. Okay, I think Uday, there is a problem in your mic. थोड़ा disturbance आ रहा है. So who is next? Who will read now? सिद्धार्थ गौतम. Yes, sir, पढ़ रहा हूँ. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one fraction, each of which puts up a panel of its candidates. This is exactly what the party does. That is the reason we find political parties in almost all countries of the world, whether these countries are being or small, old or new, developed or developing. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies, as we have seen large societies need representative democracy as societies become large and complex. They also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has. We can say that parties are a necessary condition for a democracy. समझ Sir, में आई आगे ये बात? सर नहीं है, लास्ट वाला पैराग्राफ ये बात समझ में आई आपको? सर Sir. लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं आया. Yes. अच्छा, तो लास्ट वाले पैराग्राफ में क्या है? रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है हम लोग देखते हैं लार्ज सोसाइटी में, तो उसको रन करने में काफी जो है कि क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, आप ऐसे समझो. तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क में इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली हम कैसे रन कर सकते हैं किसी भी कंट्री को, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी. पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायरमेंट होगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी वो प्रेशर ग्रुप की तरह भी जो है काम कर सकते हैं. अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप, शायद मैंने पावर शेयरिंग में थोड़ा सा डिस्कस किया था प्रेशर ग्रुप के बारे में. Yes, sir. Yes, sir. एक पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, रूलिंग पार्टी होगी जो गवर्नमेंट बना लिया, फॉर्म किया. दूसरी पार्टी ऑपोजिशन में होगी, ठीक है. तीसरी पार्टी जो कि कोई सीट नहीं जीत रही है, वो बाहर में जो है क्या कर रहे हैं, एज अ प्रेशर ग्रुप एक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग डायमेंशन पे गवर्नमेंट के ऊपर क्या बनेगा, जो है गवर्नमेंट के या फिर ओवरऑल जो सिस्टम पे उस पर इम्पैक्ट पहुंचेगा. पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो जो डिसीजन हैं वो डिसीजन सही लिया करें, या रॉन्ग डिसीजन अगर ले लेते हैं तो उनको उसका क्या खामियाजा भुगतना होगा, क्या रिपरकशन उनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है. तो ओवरऑल सिस्टम को होलिस्टिक वे में एक इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में रन करने के लिए वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एंड दीज आर द रोल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है. सर अगर क्वेश्चन आया व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो हम ये नेसेसिटी में जो पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखेंगे. व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो दीज आर द फंक्शंस. पहले तो फंक्शंस, कुछ फंक्शंस डिस्कस करो, ठीक है. नेसेसिटी में गेस समवेयर यू विल राइट द नेसेसिटी. हालांकि क्वेश्चन ये देखा जाता है कि नेसेसिटी सीधे सीधे पूछ देते हैं कि सर नेसेसिटी क्या है. तो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज में आप नेसेसिटी के पॉइंट्स लिख के कोई गलत. फंक्शंस भी आप चाहते हैं तो कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं, क्योंकि आप देखो नेसेसिटी वाला पोर्शन अगर आप उठाओगे तो स्टार्टिंग में ही कुछ ना जो है डिस्कशन किया गया है. We need political parties because we need to fulfill these functions because they used to perform these functions which we studied above. लिखा है स्टार्टिंग में. yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो आप उसके हिसाब से फंक्शंस तो है ही, वो उसी के लिए हमें चाहिए. साथ ही साथ जो मेन पॉइंट है वो आपका है कि इंडिविजुअल अगर हमने कर दिया तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा, और साथ ही साथ सिस्टम को इफेक्टिवली इफिशिएंटली रन करना है, ठीक है. और वो सिस्टम अगर पर्टिकुलरली इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री का हो तो वहां पे वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो पॉलिटिकल पार्टी उस कंट्री को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली रन कर सके. ओवरऑल डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टी,
कुछ अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, कुछ ऑपोजिशन में होंगे, कुछ प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, है ना। तो पॉलिसी इस तरीके से ओवरऑल सिस्टम रन कर सकता है। सर समझ में आया आदित्य वर्मा? यस सर। हाँ सर देखो पेज यहाँ नंबर 73 में क्वेश्चन है। पेज नंबर 73 सर, इससे ऊपर जो है हाँ सर, ये जो सर गर्ल एक क्वेश्चन पूछिए, ओके ग्रांटेड दैट भी, सर वो वाला क्वेश्चन कहाँ पे? सर, ये वाला। But tell me on what grounds do people support a political party? So different people have different notion of development. Development chapter पढ़ा है आपने? यस सर। तो जिसका डेवलपमेंट का नोशन अलग है, जिसके डेवलपमेंट के नोशन का जो है मैच कर जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के व्यू और ओपिनियन से और इडियोलॉजी से, उसको वो सपोर्ट करेंगे, इसी ग्राउंड पे करते हैं। बट इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर मैक्सिमम पीपल आर इलिटरेट, नॉट एडुकेटेड एट ऑल, ठीक है, और रन और कास्ट देयर वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजियन, है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है, वेयर पीपल आर डूइंग कास्टिंग देयर वोट इन देयर ओन वे। ये सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं, इसको आपको थोड़ा सा बना के लिखना होगा एक्चुअली, ठीक है। डेवलपमेंट का नोशन अलग है, तो उससे जिसका मैच हुआ वो कर देगा, और जो डिफरेंट सेगमेंट है आइडियोलॉजिकल, हाँ आइडियोलॉजीज मैच करने के साथ साथ जो है डिफरेंट सेगमेंट सोसाइटी की जो है वो वोटिंग का पैटर्न उनका डिफरेंट होता है। कुछ लोग कास्ट के बेसिस पे वोट कर देते हैं, कुछ लोग रिलीजन के बेसिस पे वोट कर देते हैं, कुछ लोग ओवरऑल जो कंट्री का डेवलपमेंट कर ले और एजुकेशन को देखते हुए वोट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो स्ट्राटा है सोसाइटी में वो अलग अलग तरीके से वोट करती है, अलग अलग ग्राउंड्स हैं वोट करने, तो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट भी उसी तरीके से मिलता है। ओके सर। ओके सर। सर इन लाइंस का मेरे को एक बार मतलब बता दो। लाइंस है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल to their constituency for what they do in the locality, but no one will be responsible for how the country will be run. Okay, मैंने शायद बताया है, कौन बताएगा? सर मैं इसका मतलब ये है कि सर अगर आपने किसी भी बताया, सर आपने चलो, बताया देखो, कि सर, जो मैं आज सुन लो, देखो, अगर इंडिविजुअल इलेक्ट होके आता है किसी भी लोकेलिटी से या फिर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, और पंचायती इलेक्शंस लोकेलिटी मायने रखती है और स्टेट असेंबली वो कॉन्स्टिट्यूंसी मायने रखेगी, ठीक है। नेशनल लेवल पे भी अगर नेशनल लेवल की कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती है, आपने पढ़ा है 546, तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट से उसको नहीं मतलब है। he or she is responsible to his or her constituency because he or she is the representative of that constituency, and it is the duty of that person to look for the development of that constituency rather than looking for the entire nation development, है ना। So if a political party is running that government, political parties will not look after the different representatives who are coming out there and making law. Political parties as a whole will look for the development of entire nation because they have different representatives who have been elected from different constituencies. समझ में आ रही है बात? यस सर, समझ आ गया। Okay. How many parties should we have? ये क्वेश्चन आता है, how many parties should we have? तो ये इसका क्या आंसर होगा? सर इम्पोर्टेंट नहीं है सर। सर जितना पॉपुलेशन होगा सर उस हिसाब से होगा। सर पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। जैसे हमारे में 740 है तो सर किसी का इंडिया में मल्टी पार्टी सर बहुत सारे सर। चलो ठीक सर है, बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, तो जितनी नंबर ऑफ आइडियोलॉजी है कंट्री में उस पे डिपेंड करेगा। सर मोर देन 750 है। तो ये वेरी, चलो ठीक है, इंडिया का भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर ये पूछा जाए तो कितना होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है मोर और लेस बहुत ज्यादा जेन्युइन तरीके से नहीं है, ठीक है। अगर कंट्री डेमोक्रेसी है तो 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट को रन कर सकें, ठीक है। और पार्टी में अगर आप देखो तो पॉलिटिकल पार्टीज कितनी होनी चाहिए,
तो वन पार्टी अगर रहती है तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट कंट्री विल नॉट बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वन पार्टी अगर हुई तो डेमोक्रेसी होगा? नो डेमोक्रेसी। सिस्टम डेमोक्रेसी है, सर डिक्टेटरशिप होगा। ठीक है, वन पार्टी सिस्टम अगर है तो लाइक चाइना, टू पार्टी सिस्टम, यस चाइना का एग्जांपल टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो यस टू सर पार्टी होगा सिस्टम सर, वो यूएसए। डेमोक्रेटिक होगा, उसमें आप डेमोक्रेसी USA देखेंगे। यूएसए में जैसे कि रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी दो मेजर पार्टी हैं, हालांकि इसके अलाइड भी हैं, मेजर यही दो हैं। ठीक है, और मल्टी पार्टी सिस्टम। सर इंडिया में भी तो मेजर सिर्फ दो ही है ना, कांग्रेस और बीजेपी। मल्टी पार्टी सिस्टम नो सर, इंडिया में मल्टीपार्टी सिस्टम है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो मेजर दो पार्टी आपके यूएस में है, यही दो मेन कंटेस्ट करते हैं। वन पार्टी आप चाइना में जानते हो। तो अब ये डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी और ओवरऑल जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कितनी पार्टी होनी चाहिए, और वो चेंज हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया में पहले एक ही पार्टी हुआ करती थी जो मैनेज करती थी इलेक्शन की, फिर धीरे धीरे इमरजेंस आया रीजनल पार्टीज का, फिर स्टेट पार्टीज, फिर धीरे धीरे कोलिशन गवर्नमेंट, आपने सुना होगा नाम, कोलिशन गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज भी आ रही हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं ओवरऑल इलेक्शंस में। तो इंडिया हैज नाउ बिकम अ मल्टी पार्टी सिस्टम where multiple parties are coming together and they are contesting elections and they are trying to win that election, है ना? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, Can sir. be asked in your examination. ठीक है, और सर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितनी होगी इंडिया में पार्टीज, मतलब अगर इंडिविजुअल्स को छोड़ के प्रॉपर पार्टी हो। 750 तो रजिस्टर्ड है वैसे, सर 750 तो रजिस्टर्ड है। ठीक है सर ने असेंबली का मोर देन, तो मतलब और भी तो होगी, तो कितनी है मतलब? सर ने लिखा ना मोर देन 750। हाँ, तो मोर देन 750 आर रजिस्टर्ड, 750 आर रजिस्टर्ड है। अब कितनी पार्टीज हैं वो आप देख लो, एक बार गूगल आउट कर लो। ठीक है, एक कभी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा आपसे। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज स्पेसिफिकली आप पढ़ रहे हो और आपको कहीं पे रिपोर्ट बनानी है पॉलिटिकल पार्टीज पे, ठीक है, तब आप वहाँ पे फाइंड करके लिखना। बहुत सारी चीजें हैं। सर वैसे भी ये नंबर बढ़ता जा रहा है क्योंकि सर लोग अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए पार्टी फॉर्म कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लेवल पे, आप इतना ही याद रखो, मोर देन 750। अब देखा जाए तो लोगों को तो अगर ज्यादातर 2 या 3 पार्टी ही याद रहती हैं, बीजेपी, कांग्रेस और कोई XYZ नाम ले लिया मतलब। ठीक है, बहुत सारी पार्टीज हैं, एक बार गूगल कर लेना, यू विल फाइंड योर आंसर। ठीक है, अक्षत मानक है आज। यस सर, ओके। यस, एक बार रीड करो, हु विल रीड नाउ? सर मैं आए सर विशेष सर मैं आए वैभव नहीं, वैभव तो अभी पढ़ा था ना आपने। सर विशेष सर मैं कट है तो वो वैभव विशाल झा है। अच्छा अच्छा, तो पढ़ो। अच्छा वैभव पढ़ लो, फिर उसके बाद। Okay, sir. How many parties should we have? In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. In this formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. But not all these parties are serious contenders in this election. Usually, only a handful of parties are effectively in the race to win elections and form the government. So the question then is, how many major or effective parties are good for a democracy? In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one-party systems. In class 9, we noted that in Continue. Okay. In class 9th, we noted that in China, only the Communist Party is allowed to rule. Although, legally speaking, people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider one-party system as a good option because this is not a democratic option.
Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections, and win a few seats in the national तो अंडरलाइन legislatures. करते चलने ऊपर वाला ये कभी Okay, sir. But only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party is called two-party system. The United States of America and the United Kingdom are examples of two-party system. If several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. Thus, in India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. For example, in India, there इंडिया में आप देखोगे एनडीए और यूपीए, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है आपके एग्जाम में। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये भी अलायंस है, और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और लेफ्ट फ्रंट। अब यहाँ पे फ्रंट की बात आएगी, लेफ्ट फ्रंट एंड राइट फ्रंट हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एनडीए और यूपीए का याद रखिएगा। एनडीए में जो मेजर पार्टी है वो बीजेपी है, और यूपी में आपकी कांग्रेस। ओके, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा चैप्टर, तो अब आप लोग में से कोई एक बताएं ये क्या होता है लेफ्ट फ्रंट। तो भोरश्री, Yes, sir. व्हाट इज लेफ्ट फ्रंट बेटा? Sir, I have not studied yet this. तो कौन बताएगा? सौम्या। सर हमारे स्कूल में भी मतलब ये अभी यहाँ तक हम पहुंचे नहीं है। ओके, कौन बताएगा? अब आदित्य नारायण नाम है, बीते बैच अश्विन। सर मैं बताऊं? हाँ वैभव विशाल। सर लेफ्ट फ्रंट जो होता है वो जनरली एम्फसाइज करता है इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी के आइडियाज पे। और सर जो राइट, अब देखो राइट फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट आप सुनोगे। कैपिटलिस्ट, ये पढ़ा है ना सर? ये वही होता है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। हाँ, लेफ्ट फ्रंट मतलब सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी को क्या करेंगे? तो एम्फसाइज करेंगे। सर जैसे न्यूज में आता रहता है वामपंथी और दक्षिणपंथी, ये वो है ना लेफ्ट फ्रंट और राइट फ्रंट? वामपंथी और दक्षिणपंथी जो आते हैं कहीं ना कहीं, जो सीपीआई वगैरह पार्टीज हैं। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई और सीपीआई। सर मतलब राइट फ्रंट जो है वो हायरार्की, अथॉरिटी, इन सारे आइडियाज पे एम्फसाइज करता है। कैपिटलिस्ट आप ऐसे समझो, उतना ज्यादा आप कहीं से देख कर मत बताओ, उतना समझोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ ये समझना है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। कैपिटलिस्ट मीन्स प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज्यादा वो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। लेफ्ट फ्रंट सोशलिस्ट, वर्कर्स को, पीजेंट्स को। पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन आपने? यस सर। ये तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कि कहेगी दैट आई एम अ कैपिटलिस्ट पार्टी। सब क्या कहेंगे? सोशलिस्ट, ठीक है। लेफ्ट फ्रंट हालांकि डिमार्केट नहीं किया जाता है। कांग्रेस को अभी आप पढ़ोगे तो कहेंगे हम वी आर सेंट्रिस्ट। अगर आपने अपने आप को सोशलिस्ट कह दिया तो कैपिटलिस्ट चले गए। ऐसा ठीक है, तुम सोशलिस्ट हो, देखते हैं तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करता है। और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो वी नीड अ बैलेंस व्यू, ठीक है। तो बैलेंस व्यू कोई क्लियरली नहीं कहता है दैट वी आर ऑफ द व्यू दैट वी आर प्रमोटिंग राइट फ्रंट, ठीक है। तो कोई ये भी नहीं कहेगा दैट वी आर लेफ्ट फ्रंट। सब ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और क्यों? अगर आप किसी एक तरफ पार्टीशन होता है आपका तो दूसरा निकल जाएगा।
और आपने कह दिया राइटिस्ट हैं, तो लेफ्टिस्ट आपको क्यों, लेफ्टिस्ट या वर्कर्स या पीजेंट, ठीक है, वो समझ जाएंगे कि भाई ये तो फिर कैपिटलिस्ट हैं, मतलब पूंजीवादियों के साथ रहें, इनको वोट ही मत दो। आपको क्या लगता है आज के डेट में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट नहीं है? अभी भी ये चीजें चलती हैं। अगर आप कहीं ना कहीं अगर वो निक्लाइन हो गए कैपिटलिस्ट की तरफ, तो आपको वोट नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है, बैलेंस करके चलना है। कैपिटलिस्ट से काम करवाना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से काम कराना है, इन्वेस्टमेंट लेना है, डेवलपमेंट कराना है, वर्कर्स को भी कहना है कि वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करना है, वर्कर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। आपको मैंने बताया है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिडिल पाथ। यस सर, जैसे आपने बताया हुआ है। यस सर। तो ये एक मिडिल पाथ है, ठीक है। तो अगर सर अगर हमें कैपिटलिस्ट चाहिए तो हम लेफ्ट फ्रंट नाम क्यों है फिर उनका? नाम है लेफ्ट फ्रंट, ठीक है, लेफ्ट तो राइट। सर लेफ्ट फ्रंट में उनको होता नहीं क्यों इन्होंने लेफ्ट फ्रंट रखा? सोशलिज्म को पढ़ोगे तो उसमें आएगा एकदम। सर इसके बारे में हमने पॉलिटिकल पार्टी 9th में भी पढ़ा, हाँ, लैंड रिफॉर्म पे जो वेस्ट बंगाल में 19। हाँ, यस यस। चलिए कंटिन्यू करिए, कौन रीड कर रहा था? सर मैं रीड, सर विशेष गोयल। चलो पढ़ रहा हूँ विशेष। So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. Party system is not. तो अभी मैंने आपसे कहा था ना, दिस इज नॉट अ जेन्युइन क्वेश्चन, ठीक है, कि पार्टी कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर 1 पार्टी 2 पार्टी मल्टी पार्टी है तो इसमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वेरी करता है सर, क्वेश्चन का आंसर वेरी करेगा। हाँ, आई थिंक ये किसी बच्चे ने मेल में भी मुझसे पूछा था, आई डोंट नो किस बच्चे ने पूछा था। सर अलगाववादी कौन होते हैं? सेपरेटिस्ट होते हैं वो तो। ऐसे सर जम्मू कश्मीर में जो है। हाँ, तो वो कहेंगे कि अलग कर दो। जब प्लान आया था कि इधर ज्वाइन कश्मीर, इधर ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट कर दो, पाकिस्तान भी हट जाओ, इंडिया भी हट जाओ, हम इंडिपेंडेंट बन के रहेंगे और हमसे ट्रेड करो, हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा, हम प्रॉस्पर हो जाएंगे। ऐसा तो सर जम्मू कश्मीर के राजा ने करा था ना, हरि सिंह ने। हाँ ठीक है, सर खालिस्तान भी एक तरह से उसी का है ना। हाँ 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 हाँ, रीड करो। It evolves over a long time, depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections. These cannot be changed very quickly. Each country develops a party system that is conditioned by its special circumstances. For example, if India has evolved a multi-party system, it is because the social and geographical diversity in such a large country is not easily absorbed by 2 or even 3 parties. No system is ideal for all countries and all situations. समझ में आ रही है बात? ये पोर्शन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट वन, ठीक है, तो यू विल हैव टू आंसर दिस इन दिस वे। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू आंसर ओवर देयर। इसका नोट बना लेना, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। ओके सर। नाउ हम लोग आते हैं नेशनल पार्टी। किस पे? नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टीज में देखोगे तो यहाँ पे 6 है, आई थिंक 7th है। पुरानी किताब अगर होगी तो आपको उसमें 6 दिखेगा, नए के हिसाब से आपके 7 पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। सर टीएनसी ऐड होगी सर, लेकिन गूगल पे 8 दिखा रहे हैं। 8 होगा, एक मेगा आपका जो है नॉर्थ ईस्ट में भी 40 बना है, जिसको कि मैंने शायद बताया भी है आप लोगों को। AICT AICT नहीं है, मेघालय की साइड में शायद कुछ बना है। एक नेशनल पीपल्स पार्टी है, देखो कौन सा 8 है, नेशनल पीपल्स पार्टी होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। बट आपकी किताब में NCERT में कितना है? 7। आदित्य आपने देख लिया कितने हैं? 8 है। 8 कौन सा है? सर देख रहा हूँ सर NPP है, नेशनल पीपल हाँ, पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी, वही मैं कह रहा था ना। चलो अब आ जाओ। सर अभी तो कहा कि 750 से ज्यादा पार्टीज है, एकदम से 8 कैसे हो गया? रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी की बात हो रही है। नेशनल पार्टी
स्टेट सर वो वैरी करता सर है वो बेटा। 750 का भी गूगल पे 2598 दिखा रहे हैं रजिस्टर्ड। हाँ वो चेंज होते रहता है। किसी बच्चे ने पूछा था, आई थिंक नोट डाउन कर। और इसीलिए एनसीईआरटी में भी क्लियरली नहीं लिखा गया, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, इसीलिए मोर देन लिखकर छोड़ दिया। यस सर, मैंने ही पूछा सर मतलब इतना ज्यादा चेंज की सर 750 2598 हो गया। हाँ, वो चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा मायने भी नहीं रखता, क्योंकि इतने ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या करोगे जान के। बस यू शुड नो दैट वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वी हैव मोर देन 750। आप 1000 लिख लो आपको अगर 750 से प्रॉब्लम है, ठीक है, बट वी शुड गो एज पर द एनसीईआरटी। अभी देखो ये बुक अपडेट हुआ है, बट वो 750 जगह 750 ही रखा है, कोई रेलेवेंस नहीं है एज सच। बहुत सारे पार्टीज हैं, क्या करोगे जान के। नेशनल पार्टी 4 5 6 7 पार्टीज हैं, 10 पार्टी हैं इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो अब नेशनल पार्टीज के बारे में देखें। नेशनल पार्टीज आप जब पढ़ोगे तो आप इसमें नेशनल पार्टीज में ये देखोगे कि हम सभी पार्टीज को नेशनल पार्टीज नहीं बुलाते, ठीक है। वो पार्टी जो कि एक सर्टेन सीट और सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट, ठीक है, एक्वायर करती है, गैदर करती है, ठीक है, उसको नेशनल पार्टी बनाया जाता है। और ये बनाता कौन है, कौन रिकॉग्नाइज करता है कि दैट अ पर्टिकुलर पार्टी इज अ नेशनल पार्टी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कौन सी पार्टी नेशनल। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको क्या करते हैं, सिंबल्स वगैरह असाइन करते हैं, सिंबल असाइन करेंगे। आप आई थिंक आप सब जानते होंगे, ठीक है। उनके जो अपने प्रिविलेजेस होते हैं वो जो है इलेक्शन कमीशन देंगे। उनके मेंबर्स उस पार्टी के सिंबल का यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका राइट देंगे। तो ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड। So there are certain rules through which Election Commission of India decides whether a party is a national party or not. अब वो रूल्स क्या है, आपकी किताब में थोड़ा सा दिया है, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वगैरह देखेंगे तो उसमें ज्यादा है, आपके कोर्स में नहीं है, मत देखना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो क्राइटेरिया ले डाउन है, ठीक है, नेशनल पार्टी बनने का, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा टेक्निकल भी होगा, ध्यान से समझना, ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। तो a party that secures at least 6% of the total vote in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. समझ में आया? सर 6% असेंबली इलेक्शन Yes, sir, Salman. अच्छा, अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया है तो बता दो क्या है। सर इसका मतलब मतलब ये सर हुआ जितनी कि भी लोग जनता वोट कर रही है 6% वोट मिलना चाहिए और कम से कम 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा में। 4% सीट होनी चाहिए सर टोटल। अच्छा चलो अब ठीक टोटल है, सर अब जैसे उससे 4 पहले ऊपर सीट आते है तो उसमें से हैं। वैभव रुको, अब उससे पहले सर ऊपर एक आते हैं, डाउट था। पहले रुक जाओ, होल्ड करो डाउट को भी। A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins 2 seats in is recognized as a state party. मतलब कि 6% वोट मिले, जो भी वोट कास्ट हुआ उसका कितना परसेंट, 6% ऑफ टोटल वोट, वैलिड वोट, ठीक है, 6% मिल गया एंड 2 सीट मिल गए किसमें, लेजिस्लेटिव, 2 सीट्स मिल गए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आप क्या हो जाएंगे, यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी। ठीक है, आप क्या कहलाएंगे, स्टेट पार्टी, अगर आपने ये कंडीशन फुलफिल कर एंड लिखा है, मतलब 6% अकेले नहीं, यू नीड टू हैव 2 सीट्स आल्सो। ओके, अब इसके बाद अब नेशनल में आते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा, जितने भी वोट पड़े हैं लोकसभा के उसके 6%, टोटल वोट 6%,
6% हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टर्म है और, ये और आपको दिख रहा है, और Yes, sir. असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, 6% वोट्स आपको जो है एक्वायर करने होंगे 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में। असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, ठीक है, ये कर लो। एंड भी कहीं दिख रहा होगा, एंड 4 स्टेट In Lok Sabha. लोकसभा। अब समझो, 6% ऑफ टोटल वोट कर लो, लोकसभा के टोटल जो भी वोट हुए हैं उसमें 6% एक्वायर कर लो, और साथ ही साथ ये कर लो, तो आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। अगर ये 6% टोटल वोट नहीं हुआ तो 6% असेंबली डिफरेंट 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में आप 6% वोट गैदर करो और साथ ही साथ 4 सीट मिल जाए आपको लोकसभा में, तो भी आप नेशनल पार्टी कहलाओगे। और का मतलब समझते हो ना, इन दोनों में से कोई एक बार Yes, Yes, sir. एंड वाला कंपलसरी हो गया। यस सर। सर ये एक बार होना चाहिए या हर इलेक्शन हर में? इलेक्शन में आपका, आप एक बार नेशनल पार्टी बन जाते हैं तो आपका ये जो है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट है ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप कंसेक्यूटिवली आपका ये रिड्यूस होता चला गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक दो इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन कमीशन आपको नेशनल पार्टी का दर्जा आपसे हटा सकते। पार्टी जो पहले नेशनल थी, जैसे फिर स्टेट आरजेडी हुई, की फिर थी तो। नेशनल हो गई। ऐसी कोई पार्टी है जो हाँ? पहले नेशनल थी, फिर स्टेट हो गई, फिर नेशनल हो गई? सर आरजेडी, सर 2008 में आरजेडी को बना दिया था नेशनल, 2010 में हाँ। हटा दिया। ठीक है, आरजेडी कहाँ की पार्टी है? बिहार। बिहार सर बिहार। राष्ट्रीय कौन लीडर जनता है? दल। बिहार की है। कौन लीडर है उसका? सर लालू यादव। लालू यादव। सर अभी तेजस्वी यादव। ठीक है, ये आप सुनो, अब ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये आपके एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने सैंपल पेपर में देख लिया होगा एसक्यूपी। यस यस सर। सर। वहां पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी एनटीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम 7 नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, और उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक टाइम ओवर हो गया ऑलमोस्ट, है। यस सर। सर नहीं 10 सर, मिनट ओवर है। मतलब 1 मिनट बाद 20 Okay. तक है क्लास। Okay, ये पोल, can ideal democracy we think as an out of 10? चलो इसका आंसर तो दे दिया ना सर मैंने? एक डाउट पूछना था। हाँ सर दे दिया इसका। सर किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी जब नेशनल पार्टी बनती है तो सर उसके पास क्या एडवांटेज आता है ऐसा? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो एडवांटेज प्राइम है मिनिस्टर सर, के पोस्ट ओके के सर। लिए कर सकते हैं कॉन्टेस्ट इलेक्शन। हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्टी। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, वो जो मैंने लास्ट क्लास में पूछा था विंड एनर्जी वाला, कि साइंस के में तो इम्प्रूवमेंट है और इसमें नॉन कन्वेंशनल। हाँ बोलो। नेट पे सर्च किया था तो उसके अंदर ये आया था कि 200 बीसी में चाइना भी यूज करता था वो स्मॉल विंड पावर पंप, वाटर पंप करने के लिए। फिर 18 सेंचुरी के बाद उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई और अब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज होता है। तो सर फिर तो यही हुआ ना इम्प्रूवमेंट इन कन्वेंशनल, क्योंकि पहले तो यहाँ पे वो वाटर पंप्स के लिए यूज होता देखो, था। चाइना अगर यूज करता था तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा विश्व उसको यूज करता था, और इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट किया जाएगा। ओके, मेजॉरिटी कब से स्टार्ट करती है बात, वहां से शुरू होती है। और जो आप विंड एनर्जी कह रहे हो, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अर्लियर जो कन्वेंशनल में अगर आप देखोगे तो मोर और लेस यू विल फाइंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता था। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो उसमें आप विंड को नहीं रिमूव करोगे, ठीक है। यू विल आल्सो कंसिडर विंड एनर्जी एज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक दो कंट्री अगर यूज करते हैं तो हम ये कंक्लूड नहीं करेंगे वहां पे कि दैट इट इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कन्वेंशनल सोर्स है ना ऑफ एनर्जी, और उसमें जो है कि ये फैक्टर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये भी एक मायने रखता है। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया 1700 एंड सो ऑन, हिस्ट्री को देखो,
फिर उसके बाद एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, क्योंकि different industries require energy in order to generate their product or in order to produce goods for market. तो वो एनर्जी फिर वो कंज्यूम करने लगे, उस एनर्जी को जब कंज्यूम करने लगे तो उससे वो जो लिमिटेड एनर्जी है, नॉन रिन्यूएबल है, वो एग्जॉस्ट भी हो रही है, एनवायरमेंट भी पोल्यूट हो रहा है ना। तो साइंटिस्ट ने इवॉल्व किया वे थ्रू विच वी कैन जनरेट एनर्जी, ठीक है, जो कि नॉन पोल्यूटिंग हो और रिन्यूएबल भी हो। तो उसमें विंड एनर्जी भी काउंट कर लिया गया। तो विंड एनर्जी इन एन होलिस्टिक वे विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप वही बात कर रहे थे, अगर चाइना ने यूज किया तो उसमें चेंजेस आए ना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, तो आप उसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं कह सकते विंड एनर्जी को किसी भी सूरत, एज ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। एक एनसीईआरटी में लिखा है, बट उसमें कंडीशंस भी लिखे होंगे टेक्नोलॉजीज के, और टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया होगा। विंड एनर्जी विल ऑलवेज बी काउंटेड, will always be included in non-conventional source of energy, ठीक है। हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हिस्ट्री को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए बोलते हैं, और मैंने शायद आपको समझाया, तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो चीजों को समझ सकते हो। यस सर। सर मतलब अगर मैं ये भी अगर हो कि उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज यूरोप सबको यूज करते, तब हम उसको कन्वेंशनल काउंट करते, बट कंट्रीज की वजह से वो कन्वेंशनल की जगह नॉन कन्वेंशनल में आ गया, नॉन कन्वेंशनल में आ गया, ठीक है। और सबसे बड़ा फैक्ट इसके साथ ये है कि रिन्यूएबल है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल में अगर आप देखो, आपने नॉन कन्वेंशनल कह दिया तो आपने जो है कि फ्यूल वुड को भी कंसिडर कर लिया, फ्यूल वुड भी नॉन कन्वेंशनल में आ गया, जो कि टाइम इमेमोरियल से जो है यूज किया जा रहा है इन कुकिंग एक्टिविटी, है ना। कैटल डंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सब कन्वेंशनल में आएगा, ना कि विंड एनर्जी, ठीक है। चाइना ने कर लिया होगा, ठीक है, but we cannot say that China used to have this, we will call it conventional, no, okay sir. कुछ 100 years बैक जाएंगे, उसके बाद से जो 100 years अब विद इन 100 years में हो रहे हैं नॉन कन्वेंशनल 150 ऐसे इस तरीके से पूरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे जो लिखा है वो गलत है, बट वहां पे कंडीशंस को भी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। चलो, और आपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद दिस पॉलिटिकल पार्टीज, वी विल हैव डिस्कशंस, ठीक है। आप लोग जो है अपनी डीपीपी सॉल्व करिए, कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में रेज करिए, ठीक है। ओके सर। Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Good afternoon, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Thank you. Thank you, sir. afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon. Good evening to all.